आइए आज हम लोग देखते हैं सांख्यिकी का बेसिक। ये जो बेसिक है 9th वालों के लिए भी है और 10th वालों के लिए भी है। ऐसे हम बना रहे हैं ये वीडियो, ये 10th वालों के लिए बना रहे हैं लेकिन 9th वाले स्टूडेंट भी इसे देख सकते हैं क्योंकि 9th में भी यही चीज़ यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सांख्यिकी सांख्यिकी के जनक हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस। और हम ये कंटेंट लिख दिए हैं। कंटेंट इसलिए लिखे ताकि आप लोग को पता हो जाना चाहिए कि सांख्यिकी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सांख्यिकी के अंतर्गत हमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं, 4 एक्सरसाइज पढ़ने हैं। पहला है संचयी बारंबारता वक्र, जिसे त्वरण कहा जाता है। और ये त्वरण 2 प्रकार के होते हैं, से कम त्वरण और दूसरा से अधिक त्वरण। दूसरा हम लोग को पढ़ना है माध्य, और तीसरा पढ़ना है माध्यिका, और चौथा पढ़ना है हम लोग को बहुलक। लेकिन ये चारों चीज़ पढ़ने के पहले हम लोग कुछ बेसिक देखेंगे, क्योंकि बेसिक के बिना ये चारों को आसानी से समझना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने लिख रखा है बेसिक थ्योरी। बेसिक थ्योरी में हम लोग सबसे पहले समझेंगे 4 मान को, कि ये 4 मान है क्या। तो देखिए इस तरह से 4 मान दिया हुआ रहता है। कुछ संख्याएं हैं जो दिया हुआ रहेगा, उसी को हम लोग कहते हैं 4 मान। और ये 4 मान से ही सारा का सारा खेला स्टार्ट होता है। 4 मान से ही हम आपको सारा चीज़ समझाएंगे। इसमें जितना भी चीज़ दिया हुआ है, जितने सारे डाटा दिया हुआ है, सारा का सारा हम समझाएंगे किससे, तो ये 4 मान से। और ये भी आपको बताएंगे लास्ट में कि ये कैसे होता है, इसको हम लोग नॉर्मली कैसे समझ सकते हैं, तो वो हम आगे चल कर के बताएंगे। आप अभी ध्यान से देखें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे 4 मान में हमने कुछ संख्या ले रखा है। अब संख्या इतनी सारी लिखा हुआ है। अब इसमें से सबसे पहले पूछेगा कि इसका परिसर निकालें। तब परिसर का फॉर्मूला होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। उच्चतम मान किसको कहते हैं, तो जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है उसको कहते हैं उच्चतम मान। तो इसमें सबसे बड़ा कौन नज़र आ रहा है, तो इसमें जो सबसे बड़ा है वो है 29, और सबसे छोटा कौन है, 1 है। तो लिखेंगे 29 माइनस 1, तो कितना आ गया, 28। तो ये परिसर हो गया। ये आसानी से बन जाता है और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे बारंबारता किसे कहते हैं। तो बारंबारता समझने के लिए देखिए इसी को एक हम लोग आंकड़ा बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे हम ऊपर में लिख दिए 4 मान। 4 मान को 1 से सूचित किया जाता है, और नीचे में हम ले लिए इसका बारंबारता। बारंबारता को f से सूचित किया जाता है, छोटा f, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बारंबारता हम लोग समझने वाले हैं कि बारंबारता क्या है। 4 मान तो आपको पता चल ही गया कि 4 मान जो लिखा हुआ रहेगा, कुछ डेटा दिया हुआ रहेगा, वो 4 मान है। परिसर बहुत आसानी से समझ में आ गया। इसमें उच्चतम मान भी समझ में आ गया और निम्नतम मान भी समझ में आ गया। हम लोग समझने वाले हैं तीसरा, जिसका नाम है बारंबारता। तो बारंबारता क्या बताता है, तो हमने लिख रखा है 4 मान की संख्या बताता है। किसकी संख्या बताता है, 4 मान की संख्या। जबकि 4 मान खुद संख्या है और उस संख्या का भी संख्या बताएगा कौन, तो ये बारंबारता। देखिए कैसे, जैसे लिखा हुआ है 1, तो 1 कितनी बार लिखा हुआ है, तो 3 बार लिखा हुआ है। तो 1 का बारंबारता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए 1 का बारंबारता कितना है, तो 1 कितनी बार लिखा गया है, 3 बार लिखा गया है। तो 1 का बारंबारता हो गया 3। बारंबारता क्या बताता है, तो बारंबारता 4 मान की संख्या बताता है, ठीक है। तो 1 3 बार था तो हम इसे 3 लिख दिए। 3 कितने बार लिखा हुआ है, तो 3 है 2 बार। तो इस 3 की बारंबारता कितना हो गया, तो 3 की बारंबारता हो गया 2। 3 के बाद कितना है, 5 है। 4 तो है नहीं, तो 4 को लिखेंगे नहीं।
तो 5 कितना बार लिखा हुआ है? एक बार, तो 5 की बारंबारता हो गया 1। 6 का बारंबारता 2, 7 का बारंबारता 1, 8 का बारंबारता 2, 9 का बारंबारता 2, 10 का बारंबारता 3, 11 का बारंबारता 2, 13 का बारंबारता 2, 15 का बारंबारता तो 2। उसी तरह से और लिखा हुआ है, उसको भी हम लिख देते हैं। यहाँ 15 तक हो गया। 16 का बारंबारता तो 3 हो गया। 19 का बारंबारता तो ये भी 3 बार है। 20 का बारंबारता तो 20 एक बार है, तो इसको लिखेंगे 1। 21 कितने बार है? तो 21 है 2 बार, तो लिखेंगे 2। 24 कितने बार है? तो 24 है 1 बार, तो लिख दिए 1। और 26 कितने बार है? तो 26 है 2 बार, तो 2 लिख देंगे। और 29 कितने बार है? तो 29 है 3 बार, तो 3 लिख देंगे। बाकी इधर में क्या करेंगे? मिटा देंगे। ठीक है। अब आपको बारंबारता भी समझ में आ गया होगा कि बारंबारता क्या बताता है? तो चरमान की संख्या बताता है। जैसे कि हमने लिखा 1 3 बार था तो हमने 3 लिख दिया, 3 2 बार है तो 3 का बारंबारता 2। तो ये हम लोग सबका बारंबारता निकाल लिए। कोई कहेगा 15 के बारंबारता, तो 15 इसमें से भी देख करके बता सकते हो, 15 2। और बारंबारता का मतलब क्या है? 15 लिखा, 15 का बारंबारता 2 है, इसका मतलब 15 कितना बार लिखा हुआ होगा? तो 2 बार। 15 कितना बार लिखा हुआ है? 2 बार। 15 15। और एक और बात समझना है, हमने आपको समझाने के लिए क्या किया है कि जो संख्याएं हैं एक साथ में लिख लिया है। 1 एक जगह है, 3 एक जगह है, 10 ले लिए तो 10 एक जगह है, 11 एक जगह है। लेकिन क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं रहेगा, क्वेश्चन में आपको आगे पीछे रहेगा। तो आपको ढूंढ ढूंढ करके लिखना पड़ेगा कि 1 कितनी बार आया है, 10 कितनी बार आया है, 15 कितने बार आया है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। हम आसानी से समझाने के लिए सबको एक साथ ले लिए। ठीक है, तो अब आप आसानी से समझ गए होंगे बारंबारता के बारे में। इसके बाद हम लोग समझेंगे संचयी बारंबारता। लेकिन अभी ये मान बड़ा है, एक और देख लेते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है, तो ध्यान से जब देखेंगे कि पहले ऐसा था और इसी को दूसरा रूप दे दिए हम इस तरह से। ठीक है, तो ये कहलाता क्या है? तो ये इसी को हम लोग कहते हैं आंकड़ा। जो डाटा हम लोग को दिया जाता है क्वेश्चन में, वही डाटा क्या कहलाता है? आंकड़ा कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं डाटा और हिंदी में कहते हैं आंकड़ा। ठीक है, जो आंकड़ा होता है जनरली 2 प्रकार का होता है। एक होता है वर्गीकृत और एक होता है अवर्गीकृत। वर्गीकृत किसको कहते हैं? तो जिसमें बारंबारता दिया हुआ रहेगा और वर्ग अंतराल रहेगा तो वर्गीकृत, और वर्ग अंतराल नहीं रहेगा तो वो हो गया अवर्गीकृत। ठीक है, ध्यान से देखिए, आगे हम बताते हैं। अब इसको एक और रूप हम लोग देने वाले हैं। इसी चर मान को हम लोग वर्ग अंतराल में बदल देते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमने इसी चर मान को पहले इस रूप में चेंज कर दिया और इसी चर मान को बदलने वाले हैं दूसरा तरह से। वर्ग अंतराल में इसको हम लोग बदलने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कैसे बदलते हैं। वर्ग अंतराल हमने ले लिया 0 से 5, 5 5 का अंतराल ले रहे हैं। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ठीक है। तो वर्ग अंतराल भी देखिए 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अतिव्यापी और एक होता है
अनतिव्यापी। हम आपको दोनों समझाते हैं। देखिए, जो वर्ग अंतराल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक अतिव्यापी और दूसरा अनतिव्यापी। तो हम एक और वर्ग अंतराल ले रहे हैं और इसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए, ये जो हम वर्ग अंतराल लिए हैं, यहाँ है 0 से 5 और ये 5 है तो 5 से यहाँ स्टार्ट कर दिए, 5 से 10, 10 है तो 10 से यहाँ स्टार्ट कर दिए, 10 से 15। लेकिन जो अनतिव्यापी होता है वो कैसा रहता है, तो हम लिख दिए 0 से 1, 0 से 0 से लिख दिए 5। ठीक है, तो यहाँ पर 5 नहीं लिखाएगा, अब लिखाएगा 6। ऐसे हम ले लेते हैं 1 से 5, तो यहाँ हो जाएगा 6, 6 से 10। अब यहाँ 10 आ गया तो यहाँ हो जाएगा 11, 11 से 15। हम इसमें 4 4 का अंतराल ले रहे हैं। यहाँ भी घटा के देखिए 4 आएगा, यहाँ भी घटाइएगा 4 आएगा, सब जगह 4 आएगा। हम 4 का अंतराल ले रहे हैं। यहाँ हो जाएगा 16 से 20, यहाँ हो जाएगा 21 से 25 और इसमें हो जाएगा 26 से 30। अब ये दोनों का मतलब क्या है समझना है बढ़िया से। अब वर्ग अंतराल हम दो तरह के ले लिए। ऊपर वाला जो लिए हैं ये लिए हैं अतिव्यापी में है, अतिव्यापी, और जो नीचे वाला लिए हैं ये लिए हैं अनतिव्यापी, अनतिव्यापी। दोनों में अंतर क्या होता है वो ध्यान से देखना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है 0 से 5, मतलब कि 0 से 5 के बीच में जितने भी संख्या है वो सारा इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब 0 से 5 के बीच में कौन कौन है, तो ये 3 को 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा। 5 को शामिल नहीं करना है, यही ध्यान देना है। जो वर्ग अंतराल अतिव्यापी में होते हैं इसमें कौन कौन से शामिल होगा, तो 0 से 5 तक में 0 को शामिल करना है, 1 को शामिल करना है, 2 को, 3 को भी, 4 को भी शामिल करना है, लेकिन 5 को शामिल नहीं करना है। 5 किस में शामिल होगा, तो 5 देखिए इसमें शामिल होगा, ये वाला में, इसमें 5 शामिल होगा, 6, 7, 8 और 9। लेकिन जैसे ही बारी आएगा 10 का तो 10 आएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए कि 0 और 5 के बीच में कितने संख्याएं हैं, तो 3 यहाँ पर है, 3 और 2 5, 5 संख्या। टोटल कितने संख्या 0 से 5 के बीच में, तो 5 संख्या है। तो 0 से 5 का बराबरता कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, इसके बाद 5 से 10 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो 5, 6, 7, 8, 9 तक शामिल करना है। तो गिन करके देखिए कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितनी संख्या आया, तो 8 संख्या आया। तो यहां पर लिख देंगे 8। 10 से 15 के बीच में कितना है, तो 10 से 15 के बीच में 10 को भी शामिल करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितनी संख्या आया, तो आया 7 संख्या। तो क्या बार बार हमें गिनना पड़ेगा, तो नहीं, ये जरूरी नहीं है। ध्यान से देखिए, ये जो दिए हैं इससे भी हम लोग इसे बना सकते हैं। कैसे, तो 15 से 20, तो 15 वाला भी शामिल होगा, 16 भी, 17 तो है नहीं, 19 तक शामिल होगा। तो 15 है 2 गो, तो 2 गो ये हो गया, 16 है 3 गो, तो 2 3 5, 19 है 3 गो, तो 5 और 3 8। टोटल 15 से 20 के अंतर्गत कितने आए, तो 8 आए। इसमें भी गिन करके देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 20 को शामिल नहीं करना रहता है। उसी तरह से जब इसमें देखेंगे 20 से 25 में कितने, तो 20 से 25 तक यानी कि 24 तक,
2 और 1 3, 3 और 1 4। इसमें भी आप गिन सकते हैं 1 2 3 4, 4 हो गया। 25 से 30 में कितने, तो ये सब आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसमें भी जोड़ेंगे तो किसमें कितना आ जाएगा, 2 और 3 5, एक ज़्यादा ले लिए, कौन है, तो 25 25 इसमें लिखा हुआ है और इसमें छूट गया है। तो 25 हो गया, 25 25 कितना है 1, तो 1 लिख देंगे। 26 कितना है, तो 26 2 है तो 2 लिख देंगे। और 27 कितना है, 27 नहीं 29, 29 है 3, तो 29 लिख देंगे 3। ये छूट गया था, ये हो गया। तो 20 से 25 में आया 4, और 25 से 30 में कितना आएगा, तो गिन करके देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी जोड़ेंगे तो 2 1 3, 3 और 3 6। तो आप किसी भी तरह से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन यही जब अनतिव्यापी में हम लोग इसको देखेंगे तो कौन कौन सा शामिल होगा। इसमें देखिए 5 2 बार नहीं लिखा है, 5 एक ही बार है। इसका मतलब 1 भी शामिल है, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी, ये सब शामिल है, सब शामिल है। तो 1 से 5 तक गिनेंगे कौन कौन है, तो 1 से 5 तक कौन कौन है, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्या है। तो 1 से 5 का बारंबारता कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद 6 से 10, तो 6 को भी शामिल करना है और 10 को भी शामिल करना है। यही ध्यान देना रहता है अतिव्यापी और अनतिव्यापी में। इसमें था कि 5 को शामिल नहीं करते हैं, लेकिन इसमें 1 से 5 तक है तो 1 भी होगा 5 भी हो गया। इसमें 6 से 10 तक है तो 6 को भी शामिल करेंगे और 10 को भी शामिल करेंगे। तो इस तरह से इसका वर्गांतराल का बारंबारता कितना आ जाएगा, तो 6 से 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक गिनेंगे कितना आया, 10 आया। जब 11 से 15 है तो 11 से गिनेंगे 15 तक, 1 2 3 4 5 6, इसमें आया 6। इसमें कितना आएगा 16 से 20 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 आया। 21 से 25 तक, तो 21, 1 2 3 4, 4 आया। और 26 से 30 तक में कितना आएगा, तो 26 से 30 तक 1 2 3 4 5, 5 आया। ये हो गया। तो आप समझ गए होंगे अतिव्यापी में किस तरह से चर मान को रखा जाता है और अनतिव्यापी में किस तरह से रखा जाता है। ठीक है, अब समझिए आगे इसके। ये हो गया। हम लोग क्या क्या समझ लिए हैं, चर मान के बारे में समझ गए, परिसर समझ गए, बारंबारता भी समझ गए। बारंबारता अभी लिखें, बारंबारता क्या है। अब आपको बढ़िया से पता चल रहा होगा कि जो बारंबारता होता है वो चर मान की संख्या बताता है। अब जब आगे आप पढ़ोगे माध्य माध्यिका बहुलक के समय, तो ये डाटा हर बार इस तरह से नहीं देगा, आपको डायरेक्ट देगा, इस रूप में देगा या आपको इस रूप में देगा। और उस वक्त आपको समझने में दिक्कत होगा कि भाई ये बारंबारता क्या है, ये क्या बता रहा है, ये जो वर्ग अंतराल है ये क्या बता रहा है। तो जब आप बेसिक इस तरह से जानोगे ना, तो उस वक्त बनाने में भी आपको मजा आएगा और सीखने में मजा आएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं संचयी बारंबारता। बारंबारता से ही संचयी बारंबारता बनाया जाता है। बारंबारता से ही बनाया जाता है संचयी बारंबारता। जो बारंबारता होता है इसको हम लोग छोटा एफ से सूचित करते हैं और इसको हम लोग बड़ा एफ से सूचित करते हैं। ठीक है, तो कैसे निकाला जाता है, तो ध्यान से देखिए। ये हो गया 5। ठीक है, अगला जब निकालना है तो इसको जोड़ देंगे इससे, 5 और 8 हो गया 13। यहाँ पर निकालना है तो 13 और 7 हो गया 20। 20 और 8 कितना हो जाएगा 28, 28
और 4 32 और 32 और 6 हो गया 38। अब आप सोच रहे होंगे कि संचयी बारंबारता निकालने तो आ गया, लेकिन इस संचयी बारंबारता का मतलब क्या है, तो मैं आपको अभी बताता हूं। संचयी बारंबारता तो आप निकालना सीख गए, और इसका मतलब ये होता है जब यहां पर लिखा हुआ है 0 से 5, तो यहां पर जो ये संख्या 5 है ये बता रहा है 5 से कम, 5 से कम कितनी संख्या है। क्योंकि संचयी बारंबारता के बारे में हम बताए थे कि 2 तरह से होता है, एक से कम और एक होता है से अधिक। तो ये जो हम संचयी बारंबारता निकाले हैं ये निकाले हैं से कम वाला। अब से कम वाला कैसे वो समझिए। तो 5 से कम, अब 5 से कम टोटल कितना संख्या है, तो 5 से कम 1 2 3 4 5, 5 से कम कितनी संख्या है, तो 5 संख्याएं, इसी का ये संख्या बता रहा है। ये जो 13 है ये 13 क्या बता रहा है, तो 5 से 10 यहाँ पर लिखा हुआ था, तो बड़ा कितना है 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 से कम। तो 10 से कम कितने संख्या है, तो 10 से कम देखिए यहाँ से गिनिए एकदम यहाँ तक, यहाँ है ना 10, लेकिन 10 नहीं गिनना है, 10 से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यही ये 13 दिखा रहा है। एकदम बढ़िया से समझना है। ये जो 20 दिखा रहा है ये कितना से कम वाला लिखा हुआ है, तो ये 15 से कम है। ये जो लिखा हुआ 28 ये कितना से कम है, तो ये 20 से कम है। ये जो 32 लिखा हुआ है ये कितना से कम है, तो ये 25 से कम है। और ये जो 36 है ये कितना से कम है, तो 30 से कम है। 30 से कम टोटल कितनी संख्या, तो टोटल 36 संख्या। 32 और 6 38, गलती लिखा गया है, 32 6 38, टोटल कितनी संख्या, 38 संख्या। ये हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे ये संचयी बारंबारता के मतलब क्या है। अब संचयी बारंबारता निकालने सबको आता है, लेकिन ये संचयी बारंबारता है क्या, ये लोगों को पता नहीं होता है। वो सवाल पर सवाल बनाए जाते रहते हैं और उनको यही नहीं पता होता है कि ये संचयी बारंबारता बताता क्या है। तो जब आप अब कभी भी सवाल बनाएंगे इधर में माध्यमाधिका बहुलक में, वहाँ पर संचयी बारंबारता जब दिया हुआ रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि भाई संचयी बारंबारता क्या बता रहा है। तो संचयी बारंबारता क्या बताता है, एक बार फिर से हम आपको रिकॉल कर दे रहे हैं। 0 से 5 यानी कि 5 से छोटा वाला संख्या बता रहा है। यहाँ पर 5 से 10 है यानी कि 10 से छोटा वाला संख्या बता रहा है। 15 से छोटा, 20 से छोटा, इस तरह से की संख्या बता रहा है। से अधिक वाला भी जस्ट इसका उल्टा होता है। तो से अधिक वाला जब हम आपको पहला चैप्टर बताएंगे तो उसमें दोनों फिर से बताएंगे, अभी इतना ही काफ़ी है। अब इसके आगे समझिए। इसके बाद ये संचयी बारंबारता हो गया है, वर्ग अंतराल भी हो गया, और ये आंकड़ा। आंकड़ा क्या है, तो जो ये दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में उसी को हम लोग आंकड़ा कहते हैं, उसी को डाटा कहते हैं। तो ये आपको आंकड़ा भी समझ में आ गया होगा। अब एक और रह गया है जो है वर्ग चिन्ह। तो आइए हम लोग देखते हैं वर्ग चिन्ह को। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए, अब जैसे कोई वर्ग अंतराल दे देगा, वर्ग अंतराल और उस वर्ग अंतराल का पूछेगा वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को सूचित किया जाता है x से। ठीक है, और वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40,
40 से 50, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा। कभी कभी बिना वर्ग चिन्ह निकाले आपसे सवाल बनेगा ही नहीं, वर्ग चिन्ह की आवश्यकता पड़ता है। तो वर्ग चिन्ह हमेशा हम लोग किससे निकालते हैं, तो वर्ग अंतराल से। वर्ग अंतराल से ही वर्ग चिन्ह निकाला जाता है। और वर्ग चिन्ह क्या बताता है, तो वर्ग अंतराल का मध्यमान। मध्यमान मतलब 0 और 10 के बीच में क्या है, तो 0 और 10 के बीच में 5 होता है तो 5। 10 और 20 के बीच में कितना है, तो 15। 10 और 20 के बीच में 15 ही तो होता है। और अगर जो इसको निकालने में आपको दिक्कत है तो इसका सूत्र होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाई 2। तो लिखेंगे 0 प्लस 10/2, तो ये पहले का आ गया 10/2 यानी कि 5, ये पहला आ गया। इसमें निकालना है तो 20, 10 प्लस 20/2, 20 और 10 30, 30/2 यानी कि आ गया 15। तो क्या ये बार बार हम लोग जोड़ जोड़ करके 2 से भागा देते रहेंगे, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे कि ये 10-10 का अंतराल है, तो एक बार बस 5 निकाल लिए। अब अगला कितना होगा, तो 10 और 5 15। अगला कितना होगा, तो 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45, 10-10 सब में जोड़ते चल गए, हो गया। 10 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि अंतराल जो है 10 का अंतराल है, 10 का अंतराल है, 10 का अंतराल है। अगर जो 5 का अंतराल रहेगा तो 5-5 जोड़ेंगे, 20 का अंतराल रहेगा तो 20-20 जोड़ेंगे, अगला निकलते चला जाएगा। और बार बार अगर जो इस तरह से आप जोड़ जोड़ करके निकालोगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, हम लोग को समय भी बचाना है। तो इस तरह से हमने देखा वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसके बाद कभी कभी जो सवाल है वो अतिव्यापी में दे देता है और अनतिव्यापी में देता है, और जब तक अनतिव्यापी से आप अतिव्यापी में नहीं बदल लेंगे तब तक वो सवाल आपसे नहीं बनेगा। तो अतिव्यापी से अनतिव्यापी में कैसे बदला जाता है वो अब हम आपको बता रहे हैं। अब ये भी कंप्लीट हो गया, वर्ग चिन्ह भी क्या हो गया आपका, कंप्लीट। अब एक और चीज़ हम बता रहे हैं, वो समझिए कि अतिव्यापी अनतिव्यापी से अतिव्यापी में कैसे बदला जाता है। जैसे यही अंतराल लिखा हुआ है, अतिव्यापी में दे दिया, अनतिव्यापी में, अनतिव्यापी पहले ले लेते हैं। 0 से 9 अतिव्यापी, 0 से 9, तो अब की तो 9 से स्टार्ट नहीं होगा, एक बढ़ कर क्या स्टार्ट होगा, 10 से 19, 9 का है, फिर हो गया 19 से 19 नहीं 20 से 29, 30 से 39 और 40 से 49, इस तरह से दे दिया। अब कह दिया कि अनतिव्यापी में है, इसको अतिव्यापी में बदलो। और कभी कभी ऐसा होगा कि बिना आपको इसको अतिव्यापी में बदले हुए बनेगा ही नहीं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर सेम नहीं है, जबकि इसमें और इसमें देखिए सेम है सेम। तो जब सेम है तो अतिव्यापी में, और सेम नहीं है तो अनतिव्यापी में है। और आपको जब भी सवाल बनाना पड़ेगा तो इस अनतिव्यापी को अतिव्यापी में बदल करके ही बनाना पड़ेगा। तो कैसे इसको बदला जाता है, तो जो निम्न सीमा होता है, निम्न सीमा, तो निम्न सीमा में से हम लोग घटा लेते हैं 0.5 को, और उच्च सीमा में जोड़ देते हैं 0.5 को। इस 0.5 को 1/2 भी कह सकते हैं या रिक्ति बटा 2 भी कह सकते हैं। ठीक है, रिक्ति बटा 2। तो हाँ, ये ध्यान रखना है, छोटके में से घटाना है, जो छोटा है ना उसी में से घटाना है, और जो बड़ा है उसी में जोड़ना है। तो जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 है तो घटाएंगे तो आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यहाँ 1 ले लेते हैं तो हो जाएगा 0.5 से कहाँ तक, 9 है तो इसमें जुड़ जाएगा तो 9.5। ठीक है, 10 में से जब 0.5 घटाएंगे तो 9.5, और जब 19 में जोड़ेंगे
तो हो जाएगा 19.5। उसी तरह से 20 में से 0.5 हटाएंगे तो कितना 19.5 और इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29.5। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये अब सेम आ रहा है, देखिए ध्यान से सेम आ रहा है। तो इस तरह से जब आप बदलेंगे तो ये बदल जाएगा अनअतिव्यापी विधि से किसमें, अतिव्यापी विधि में। तो ये हुआ आज का बेसिक कंप्लीट। इसी तरह से आगे आप कर लेंगे। और इसके बाद हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं जो आपको करना जरूरी है। इसी तरह से हम कुछ दे देंगे चरमान, उस चरमान से आपको परिसर निकालना है, उसी चरमान को इस तरह से आपको बदलना है, और एक और जो हम यहाँ पर मिटा दिए हैं वर्ग अंतराल वाला, उसमें बदलना है। तो इस चरमान को दो रूप में बदलना है आपको, एक चरमान और बारंबारता और दूसरा वर्ग अंतराल और बारंबारता, जो हमने मिटा दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा बेसिक जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले चैप्टर को देखेंगे, उसका भी बेसिक देखेंगे। तब तक इसको बढ़िया से समझ लीजिए। जब भी कहीं प्रॉब्लम होवे तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। धन्यवाद।